दोस्तों, आज हम बीजापुर से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर आयनापुर आए हैं। यहाँ कुछ भव्य इमारतें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और उनके बारे में आपको जानकारी भी देने वाला हूँ। सबसे पहली जो इमारत हम देखने वाले हैं वो है जहां बेगम का मकबरा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां बेगम का मकबरा और जहां बेगम का महल, ये दोनों अलग इमारतें हैं। करीब है लेकिन फिर भी अलग है। लेकिन गूगल भी इन दोनों में फर्क नहीं समझता। आप एक का नाम डालो तो आपको दूसरे की तस्वीर दिखती है। तो ये एपिसोड अंत तक देखना ताकि आपको दोनों में फर्क पता चले। सबसे पहले हम मकबरा देखेंगे। मैं जहां बेगम से आपका तारुफ करवा देता हूं। जहां बेगम मोहम्मद आदिल शाह की बेगम थी, जिन्होंने बीजापुर के बाहर एक उपनगर की स्थापना की, जिसे आज हम आयनापुर कहते हैं। ये मकबरा बनाने का हुक्म उनका अपना था। जरा सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आमतौर पे जो मकबरे होते हैं वो किसी सुल्तान ने बनवाए होते हैं। जो बीच में कब्र होती है वो सुल्तान की होती है और फिर आसपास परिवारजनों की। लेकिन यहाँ इस मकबरे में जो बीच में कब्र है वो एक बेगम की है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये इमारत गोल गुंबज जैसी है तो आप मुझ पे हंसोगे। लेकिन जरा सोचिए, बीच में एक चौकोन है जो लगभग गोल गुंबज के साइज का है। 4 कोने पे 4 अष्टकोनी मीनार है, जिसमें आसपास खिड़कियां हैं और अंदर सीढ़ी है जो ऊपर तक जाती है। लेकिन फर्क ये है कि जहां गोल गुंबज की दीवार उसे बंद करती है, यहां बाहर कमान है, जिसकी वजह से ये मकबरा खुला है। हमारे बीजापुर के सफर में फिर एक बार हम एक ऐसी इमारत देखने वाले हैं जो अधूरी है, और जैसा आप देख सकते हो समय की मार तो उसे पड़ी है। तो हमारे लिए एक चुनौती बनने वाली है ये कहने के लिए कि भाई कौन सा हिस्सा अधूरा है और कौन सा हिस्सा टूटा हुआ। शुरू बाहर के खंबे से करते हैं। इन खंभों के बीच कमान आने वाली थी। अब हमें कैसे पता कि कमान आने वाली थी और एक दीवार नहीं बनने वाली थी? क्योंकि खंभों के साइड में एक नीश या ताक है। अब याद कीजिए हमारा गोल गुंबज का एपिसोड, जहां इस तरह से साइड को 3 हिस्सों में बांटा हुआ था और फिर कमान बांधी गई है जिसके ऊपर गुंबज खड़ा है। लेकिन फिर एक बार हम गोल गुंबज से यहां कुछ अलग कर रहे हैं। अगर गुंबज आता तो ये बाहर के खंभों पे नहीं, लेकिन अंदर के खंभों पे। अंदर के खंभे वजन उठाने के लिए है, बाहर के खंभे केवल दिखावे के लिए। ऐसी सूरत में जब अंदर एक गुंबज आता तो इन कमानों के ऊपर एक और प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता और उसके ऊपर गुंबज आता। अगर प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो बाहर की कमानों की वजह से गुंबज दिखता ही नहीं। अगर आपको देखना है कि व्यवस्था कैसी लगती तो आप शाह नवाज खान का मकबरा देख सकते हो, जिसे बड़ा टांग मस्जिद भी कहते हैं, या फिर शाह करीम कादरी का मकबरा जो जामिया मस्जिद के पास में है। जो अंदर का चबूतरा है उसकी लंबाई है लगभग 76 फीट, यानी उसके ऊपर जब गुंबज आता तो उसका व्यास होता 70 फीट, करीब करीब गोल गुंबज से आधी साइज का। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में मैं कहता आया हूं कि बाहर की जो कब्र होती है वो सजावट के लिए है और असली कब्र नीचे है।
लेकिन नीचे हमें जाने नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे पीछे एक रास्ता है जो हमें नीचे तहखाने तक लेके जाएगा, जहाँ हम असली कब्र देख पाएंगे। तो चलिए। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक चेतावनी दे देनी चाहिए। कोने के जो टावर है वहां प्रवेश वर्जित है और बाहर जाली लगाई गई है ताकि लोग अंदर ना जा सके। लेकिन एक जगह पे जाली टूटी हुई है, जहां से लोग अंदर तो जाते ही है, फिर वहां से ऊपर छत तक पहुंच जाते हैं। अब ये इमारत इतनी अच्छी हालत में नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सको, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मकबरे के परिसर में एक मस्जिद भी है जिसे आईनापुर मस्जिद कहते हैं। वैसे सीधी सादी है, लेकिन उसकी हर छोटी चीज आपको किसी न किसी बीजापुर की इमारत की याद दिलाएगी। अब हम आए हैं आईनापुर महल में, जिसे जहां बेगम का महल भी कहते हैं। इसे बाहर से देख के आपको एक और इमारत की याद आनी चाहिए जिसके ऊपर हम एपिसोड बना चुके हैं। अगर आपका जवाब है गगन महल, तो आप बिल्कुल सही हो। ये उन जगहों में से है जिसे इतिहास अब लगभग भुला चुका है। ये आदिल शाहों की रहने की जगह थी। इसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो तख्ती है वो उसे आज साफ साफ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर इमारत की बात करें तो बाहर से तो काफी बड़ी लगती है, लेकिन अंदर से जो कमरे हैं वो काफी छोटे हैं, बॉम्बे स्टाइल के। बाहर आपको दो खंबे दिखेंगे, जिससे पता चलता है कि जीर्णोद्धार करने का प्रयास तो हुआ है, लेकिन फिर बीच में ही छोड़ दिया गया है। अब अंदर इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं कि अंदर चलने में भी मुझे डर लग रहा है। कुछ खिड़कियों में छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पता चलता है ये कमरे लेडीज के लिए होंगे, जहां प्राइवेसी की ज्यादा जरूरत थी, ना कि रोशनी की। गगन महल की तरह भी जो बाहर की कमान है वो अंदर की इमारत के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जो बीच की कमान थी वो कमान भी टूट चुकी है। अंदर जाके मुझे उसके कमरों के बारे में, उसकी वास्तुकला के बारे में आपको बताना था, लेकिन हालत इतनी नाजुक है कि मुझे अंदर जाना ठीक नहीं लग रहा है। अपनी सलामती के लिए मुझे बाहर से ही कुछ शॉट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। और कुछ नहीं तो उसकी बाहर की कमान ही देख लो, पीसा के मीनार की तरह टेढ़ी हो चुकी है। आईनापुर पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप कुछ घंटों के लिए बीजापुर से ऑटो कर लो। यहाँ देखने लायक एक और जगह है जिसकी बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।